सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी समस्त संपूर्ण पैतृक संपत्ति को त्याग करके समरातल दौरे पे आके विराजमान हुए। वो कालखंड अति प्रतिकूल परिस्थितियों वाला था, जहां लोगों को खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, सिर छिपाने को छप्पर नहीं, तन ढकने को वस्त्र नहीं। अब आप अनुमान लगाइए कितनी विषम परिस्थिति से वहां का समाज जूझ रहा था। पशुओं के लिए घास नहीं, जल नहीं। अब सारे संपूर्ण मारवाड़ क्षेत्र के लोगों में एक ही चिंता थी, किसी तरह से जीवन को बचाया जाए। सारे लोग मालवा की ओर पुश्तैनी परंपरा से मिली हुई धरोहर को छोड़ करके मालवा की ओर जाने के लिए मजबूर हुए। समरातल के उस शिखर से इस तरह से पलायन करते हुए लोगों की कतारों को जाम्बू जी ने देखा। इतना तो आप भी अनुभव करते हैं, हर चीज को त्यागना सहज होता है, घर छोड़ना सहज नहीं होता है। बोलना बड़ा सरल है, होना बड़ा कठिन है। एक जंगल का जानवर जिस स्थान पे बैठता है, हर दिन कहीं भटकता हो लगे सायंकाल को उसी स्थान पे आके बैठता है। जंगल के जानवर को स्थान विशेष से लगाव हो जाता है। जहां इंसान जन्मा है, पला है, बड़ा हुआ है, परिवार का पसारा किया है, उस स्थान को छोड़ना सहज नहीं होता। तिलतिलाती धूप, तड़ती आंधियां, पेड़ की टूटी हुई एक टहनी, आंधी के तपेड़ों में पेड़ से किस तरह से दूर होती चली जाती है। इस तरह से निरीह लोग अपने मूल जो पैतृक भूमि थी उससे विस्थापित होने की कगार पे आ गए। जन समुदाय के कारों को जाम्बू जी ने देखा, उन लोगों को रोका, कहा इस तरह से आप कहां की तैयारी कर चुके हैं? वो ये तो नहीं जानते थे ये परमात्मा है। संत के रूप में दर्शन करने के बाद कहा खाने को अन्न नहीं, पीने को जल नहीं, छिपाने को छप्पर नहीं। हम स्वयं को जिंदा रखने के लिए मालवा की ओर जा रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान जाम्बू जी ने उन लोगों से कहा अगर तुम्हें अन्न और जल मिले, क्या उसके बाद भी अपनी इस कर्म भूमि को, जन्मभूमि को छोड़ोगे? सभी लोगों ने एक स्वर में कहा ऐसा कौन पागल इंसान होगा, अन्न जल मिलेगा जीवन बचेगा, इसी के लिए तो इसी की तलाश में तो निकल पड़े। उन समस्त लोगों को पलायन से रोका और भगवान जाम्बू जी ने वचन दिया जब तक अच्छी वृष्टि नहीं हो जाती, तुम्हारे खेत और खलियानों में, खेतों में फसल लहराने नहीं लग जाती है, खलियानों में अन्न के ढेर नहीं लगेंगे, तब तक अन्न और जल तुम्हें मैं दूंगा। इस आश्वासन मिलने के बाद सारे लोग समरातल की ओर रुक करके, जहां हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी, जहां हमारा वासा, जिस कंकेड़ी के वृक्ष के नीचे भगवान जाम्बू जी विराजमान थे, चारों ओर आकर के वो लोग विराजमान हो गए। जाम्बू जी भगवान के दर्शन के साथ उन लोगों को एक अचंबा हुआ है। अचंबा किस बात का था? अभी आप सुरजन जी की स्तुति सुन रहे थे, पेट पीठ नाही ताही सकल को सन्मुख दर से। इधर बैठे हैं उनको लग रहा जाम्बू जी मेरी तरफ देख रहे हैं, इधर वालों को लग रहा है मेरी तरफ देख रहे हैं।
इधर वालों को लग रहा है मेरी तरफ देख रहे हैं, इधर वालों को लग रहा है मेरी तरफ देख रहे हैं, इधर वालों को लग रहा है मेरी चाहूं जिस। आप जरा सोचो, जिधर हमारा पेट है, मुंह है, उस तरफ हमारा पेट है, विपरीत दिशा में पीठ है, चारों तरफ मुंह ही मुंह नजर आए, उसका पेट और पीठ होगा। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ है। जीवन में पहली बार ऐसी एक परम ज्योति का दर्शन करने को मिला है। यह सामने दीपक में ज्योति जल रही है, किधर से देखो लो एक जैसी दिखती है। इससे हम क्या कहते हैं? ज्योति स्वरूपी परमात्मा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति की तरह। ज्योति को किधर से भी देखोगे वो एक समान दिखाई देती है। इस दर्शन के बाद लोगों में एक आशा की किरण जगी है, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया है, जिनकी बात को आधार मान करके हमने पलायन रोका है। साधारण इंसान तो ये हो नहीं सकते। अब जरा आप विचार कीजिए, प्रकृति की मार को झेलने वाले विषम परिस्थितियों में भी तुम्बे की बीज की रोटी खा करके जो जीवन जी रहे थे, वो लोग स्वाभिमानी कितने थे। देखा कोई संसाधन नजर आ नहीं रहा है। उन लोगों ने एक स्वर में भगवान जाम्बू से कहा, हम लोग फ्री का अन्न नहीं खाएंगे, मुफ्त में कोई चीज नहीं देंगे। भगवान ने 5 पेरवे दिए हैं, इनकी कड़ी मेहनत से अर्जित अन्न से हम जीवित यापित करने वाले लोग हैं। उस समय भगवान जाम्बू जी ने उन लोगों की भावना का आदर करते हुए समरातल दोहरे के नीचे जो नाडिया तालाब है, उन लोगों को कार सेवा, एक तरह से अकाल राहत कार्य सरकारें चलाती है। 550 वर्ष पूर्व जाम्बू जी ने यह कार्य किया। लोग जितने थे सब के सब वहां से मिट्टी निकाल के लाते हैं और समरातल दोहरे पे एक जगह गिर रहे हैं। इतने लोग जब मिट्टी थोड़ी थोड़ी निकाल के लागे एक जगह डालेंगे, कितनी बड़ी ढेरी बन जाएगी। सायंकाल का समय हुआ, भगवान जाम्बू जी कहने लगे, जितने परिवार यहां है, जिसके परिवार में जितने अन्न की जरूरत है, इतना अन्न प्रतिदिन दोनों समय का आप यहां से लेके जाओगे। लोगों में काना फूंसी होने लगी, अन्न लेके जाओ, अन्न है कहां? इनका तो न पेड़ दिखता है, पीठ दिखती है। बात अन्न की करे, यहां तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो मिट्टी की ढेरी बनी, कहते हैं गुरु महाराज ने एक चादर से उसको ढकवा दिया। केवल शब्द का उच्चारण किया है। सज्जनों, उसके बाद जो उनका नेतृत्व करने वाला मुख्य व्यक्ति था, ये तुम्हारे सामने बाजरी का बोल है। जिनको जितने अन्न की जरूरत है, उनको इतना अन्न वितरित करना शुरू करो। दिन भर स्वयं के हाथ से मिट्टी ला के डाले, चद्र उड़ाने से बाजरी हो जाएगी। भोले जो लोग होते हैं, वो हर एक को स्वयं की तरफ देखते हैं। आप जरा विचार कीजिए, जिन परमात्मा का सत्य स्वरूप गगन सदृशम, इस आकाश की तरह जिनका अस्तित्व है, सृष्टि के आदि काल में ऐसी चेतन सत्ता केवल संकल्प करती है
और शंकर मात्र से पंचभूतों की निर्वृत्ति और पंच महाभूतों से चराचर की निर्वृत्ति कर सकते हैं। उनके लिए असंभव क्या हो सकता है सजनों? असंभव इंसान के लिए हो सकता है, परमात्मा के लिए असंभव नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। भगवान जामू जी कहने लगे, आप मन में शंका मत कीजिए, जाइए जैसे चद्र ऊपर की नीचे बाजरी का बोलता, बोले जम्बेश्वर भगवान की।